नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश खारी आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थूजा मेडिसिन के मस्सों पर क्या उपयोग रहते हैं। दोस्तों, थूजा मेडिसिन का होम्योपैथी में जो सबसे बड़ा मिथ है कि यह सभी टाइप के मस्सों को ठीक करती है, यानी कैसे भी सिम्टम्स अगर आप में आ रहे हो और कैसा भी मस्सा आपका हो ये उसको ठीक कर देती है। इसलिए दोस्तों, होम्योपैथिक उपचार में ऐसा नहीं होता है कि सभी रोगियों को एक रोग में सेम मेडिसिन दी जाए। सभी रोगियों के लिए अलग अलग मेडिसिन रहती है जो उसके सिम्टम्स लेने पर निकलती है, क्योंकि दोस्तों सभी पेशेंट में किसी भी रोग में सेम सिम्टम्स यानी लक्षण नहीं होते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देकर इलाज किया जाता है किसी भी रोग के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल को आम भाषा में समझा जाए तो सभी पेशेंट यानी सभी इंसान का अलग रूप होता है, अलग सोचने की क्षमता यानी अलग उसके माइंड सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट के शारीरिक बनावट, शारीरिक लक्षण और मानसिक लक्षण तय करते हैं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या होगी। जैसे सभी लोगों के अंदर एक जैसी सोच नहीं होती, एक जैसे सोचने का तरीका नहीं होता, वैसे ही होम्योपैथी में वैसे ही एक रोग सभी के अंदर एक जैसा नहीं पाया जा सकता। दोस्तों, दूसरों के कहने पर या सेल्फ मेडिकेशन करने पर कई बार दवाई सूट आ जाती है, कई बार नहीं आ पाती है। ऐसे में हम अपना समय और पैसा दोनों वेस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए मस्सों की तो सभी रोगी को एक जगह पर नहीं होता, शरीर पर कहीं भी किसी को भी हो सकता है। और मस्से बहुत टाइप के होते हैं, किसी को किसी टाइप का होता है, किसी को दूसरे टाइप का होता है। कुछ पेशेंट में बालों के स्थान पर यानी स्कैल्प पर मस्से निकलते हैं। पेशेंट की पूरी केस टेकिंग होगी, उसमें केस हिस्ट्री देखी जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप मस्से या और भी किसी रोग के लिए होम्योपैथिक दवाई लेना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही दवाई लें। तो मस्सों के लिए थूजा के बारे में बात करें तो बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता या ये सभी लोगों को दी जा सकती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। थूजा मेडिसिन जैसे गर्भावस्था या स्तनपान कराने वाली लेडीज़ में नहीं दी जा सकती। जिन पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जैसे गठिया या सीजर्स, उनमें इस दवाई का सेवन नहीं कर सकते। अगर आप गलत तरीके से थूजा मेडिसिन ले रहे हो तो आपको सिर दर्द आने की समस्या आ सकती है, उल्टी आ जाती है, गठिया भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, एक प्रोफेशनल डॉक्टर ही जानता है कि पोटेंसी सिलेक्शन कैसे की जाए, डोज कैसी दी जाए पेशेंट को और कौन सी दवाई उसके लिए सही रहती है। क्योंकि डाइल्यूशन में थूजा मेडिसिन की बात करें तो ये बहुत सारी पोटेंसीज में आती है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि थूजा मेडिसिन के मस्सों में क्या सिम्टम्स रहते हैं। कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूँ जिनके बेसिस पर आप इसे दवाई को ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, शरीर पर जो पेशेंट को मस्से होते हैं वो दिखने में कटे फटे रहते हैं, शरीर पर कहीं भी निकल जाते हैं। दोस्तों, मस्से दिखने में फूल गोभी के आकार के होते हैं जो कटे फटे होते हैं। पेशेंट को एनल रीजन पर भी मस्से निकल जाते हैं, बवासीर के पेशेंट में ऐसा देखने को मिलता है। दोस्तों, थूजा के अलावा भी होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं जैसे डलकामारा, नाइट्रिक एसिड, सीपिया, साइलिशिया, कोस्टिकम, एंटीमक्रूड। इसलिए दोस्तों, अगर आप मस्से या किसी और रोग में भी सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन खुद से न करें यानी सेल्फ मेडिकेशन न करें, डॉक्टर की सलाह लेकर ही किसी भी दवाई का सेवन करना चाहिए। तो अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं और इसका होम्योपैथिक इलाज चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं।